बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹4.66 इजाफे का इम्कान है। CPPA ने कीमतों में इजाफे से मुतालिक दरख्वास्त दायर कर दी है और कीमतों में इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। और नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरखास्त पर 27 दिसंबर को अब समाअत करने जा रही है। तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा। ज़ीशान, आप सुन पा रहे हैं? ज़ीशान से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में ₹4.66 का इजाफे का इम्कान है, जो कि आवाम के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। CPPA ने कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी है और ये कीमतों में इजाफा नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर अब 27 दिसंबर को समाअत करने जा रही है। मंजूरी की सूरत में सारिफिन पर 40 अरब से ज़ायद का बड़ा बोझ पड़ने के इम्कानात हैं। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में ₹4.66 के बड़े इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि CPPA ने कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी है। कीमतों में इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है और ये बताया जा रहा है कि अब नेपरा अथॉरिटीज़ पर 27 दिसंबर को समाअत करने जा रही है और अगर ये मंजूरी होती है इसकी, तो ऐसी सूरत में सारिफिन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ने जा रहा है। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में ₹4.66 इजाफे का इम्कान है। CPPA ने कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बानी PTI की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है, क्योंकि नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना तहाइफ का रेफरेंस दायर कर दिया है, जिसके मुताबिक मुल्ज़िमान को मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत से 108 तहाइफ मिले, जिनमें से 58 तहाइफ उन्होंने अपने पास रख लिए, जिनकी मालियत भी कम बताई। तफसील के लिए इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। बानी PTI और बुशरा बीबी ने मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत से मिलने वाले 58 तहाइफ अपने पास रख लिए। बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ की मालियत भी कम जाहिर की गई। नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना तहाइफ का रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में कहा गया है कि वज़ारत उज़्मा के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत की जानिब से कुल 108 तहाइफ मिले। मुल्ज़िमान ने सऊदी वली अहद से मिलने वाला ज्वेलरी सेट भी कम मालियत पर जाहिर किया। बुशरा बीबी ने यह ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा ही नहीं कराया। मुल्ज़िमान इन तहाइफ को तोशाखाना में जमा कराने के पाबंद थे। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जांच पड़ताल के बाद रेफरेंस समाअत के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर के पास भेजा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी में शो कॉज नोटिस पर समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया है और PTI के वकील बैरिस्टर सेनेटर अली जफर ने सवालात के जवाबात जमा करा दिए। कमीशन से सर्टिफिकेट जारी करने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। PTI इंट्रा पार्टी शोकाज नोटिस पर समाअत मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। PTI के वकील अली जफर ने सवालनामे के जवाबात जमा करा दिए। दौरान समाअत PTI वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि सवालनामा एक मजाक है जिसमें अजीब सवालात पूछे गए। क्या इलेक्शन कमीशन ने किसी दूसरी सियासी जमात से पूछा कि जोराना कब किया तो चाय कब पी? अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर इंतखाबात कराए। फॉर्म 65 पर चेयरमैन के दस्तखत पर एतराज आयद किया गया, जबकि शहबाज शरीफ समेत दीगर सरबराहान ने भी खुद दस्तखत किए। सवाल किया गया कि इंतखाबात प्री मैनेज थे। क्या इलेक्शन कमीशन का अफसर ऐसा सवाल पूछ सकता है? ये इल्जाम सिर्फ फरीक ही लगा सकता है। पूछा गया कि तशहीर नहीं की तो क्या इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तशहीर कानूनी जरूरत है? तब मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया। टेक्निकल ग्राउंड पर कैसे किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान लिया जा सकता है? समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमाओं ने कहा कि सवाल है कि क्या बाकी पार्टियों से भी ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है कमीशन इंसाफ के तकाजे पूरे करेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का इलेक्शन सिंबल डिले करना, 2 दिन रह गए हैं, शायद 1 दिन रह गया है नॉमिनेशन पेपर्स में, उसको डिले करना कि हमें सिंबल ना मिले, इन टेक्निकल सवालों के वजह से मेरा ख्याल है जमहूरियत को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। PTI वकील ने इस्तदा की इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है, लिहाजा हमें सर्टिफिकेट जारी किया जाए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि हमें एहसास है, जल्द फैसला करेंगे। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंतखाबी निशान केस में 21 दिसंबर तक हतमी फैसले से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने आज जवाब जमा कराया है। मज़ीद जाने के पेशावर से आमिर जमील की रिपोर्ट में।
पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान बेट से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस MS अतीक शाह और जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने की। इलेक्शन कमीशन के वकील और पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान अदालत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने आज जवाब जमा किया है, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें उसकी कॉपी फराहम करे। जस्टिस SM अतीक शाह का कहना था कि ये आपका कानूनी हक है, आपको कॉपी फराहम करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर और इंतजामिया गैर जानिबदार नहीं हैं। अगर आप डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को लगाएं तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का या वफाकी हुकूमतों का हिस्सा है। हम समझते ये तो केयर टेकर सेटअप गुज़श्ता PDM हुकूमत की एक एक्सटेंशन है। ये इस किस्म की फेयर नहीं रही है जिस तरीके से आईन और कानून का तकाजा है। पेशावर हाई कोर्ट ने दलाइल के बाद इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ अबूरी रिलीफ में तौसीह करते हुए इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंतखाबी निशान केस में 21 दिसंबर तक खत्मी फैसले से रोक दिया। फैज़ाबाद धरना अमल दरामद की बात कर लेते हैं। फैज़ाबाद धरना कमीशन में साबिक ISI चीफ फैज़ हमीद को बुलाने की तैयारियां। कमीशन के अरकान ने साबिक ISI चीफ्स के लिए सवालनामा तैयार कर लिया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि कमीशन रवा हफ्ते के आखिर तक फैज़ हमीद को आइंदा हफ्ते की तलबी का नोटिस जारी कर सकता है। कमीशन में IB अफसर साजिद कियानी ने 3 घंटे तवील बयान रिकॉर्ड करा दिया है। साजिद कियानी 2017 में SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद तैनात थे। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है फैज़ाबाद धरना कमीशन में साबिक ISI चीफ फैज़ हमीद को बुलाने की तैयारियां हैं। कमीशन के अरकान ने साबिक ISI के चीफ के लिए सवालनामा भी तैयार कर लिया है और ज़राए ये बता रहे हैं कि कमीशन रवा हफ्ते के आखिर तक फैज़ हमीद को आइंदा हफ्ते तलबी का नोटिस जारी कर सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार हम खुद हैं। जब आइन शिकनी होती है तो इसकी मजम्मत करने की बजाय आइन शिकन को हार पहनाए जाते हैं और खिलाफ कानून फैसलों को दुरुस्त करार दिया जाता है। उनका कहना था कि 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई, 4 वोटों की बढ़तरी से सिलेक्टेड को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। इन्हें अल्लाह का खौफ नहीं, रियासत मदीना कहते थे और करते क्या थे। बानी PTI के आते ही डॉलर को पर लग गए। कौम को तब्दीली का झूठा ख्वाब दिखाया गया। वो पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब कर रहे थे। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार बनाते हैं आइन तोड़ने वाले को, उसको अपना लेजिटिमेसी भी देते हैं। उसको कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाज़त। इस वक्त जो ये सूरत हाल जो बन चुकी है उसकी वजूहात क्या है भाई? ये हैं वजूहात, ये वजूहात। आइन को हम खुद तोड़वाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म को जेल डालते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ है जी। बेटे से तनख्वाह न ली, इसको निकाल दिया, बिल्कुल सही किया है। सारे काम हमने खुद ख़राब किए हैं। अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं, किसी और का कसूर नहीं है। जो कहते नहीं थकते थे कि पाकिस्तान के सबज झंडे की हम इज़्ज़त करवाएंगे, सबज पासपोर्ट की इज़्ज़त करवाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी, वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था, वो सबज बाग था। और फिर अफसोस ये है कि उसके बावजूद जीत नहीं रहे थे इलेक्शनों में। बेतहाशा इंजीनियरिंग की गई, बंदों को पार्टियां तब्दील करवाई गई, हमारी पार्टी से बंदे लेके उनकी पार्टी में डाल दिए गए, लेकिन फिर भी जब नहीं जीते तो RTS बंद करके इलेक्शन को उनको रोक कर जितवाना पड़ा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि कहा जाता है कि अदालत में इंसाफ के लिए आया जाता है। इतने बरसों के बाद कायदे आवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया जाएगा। यहाँ कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है तो कोई टाइगर, और मैं ये चीज़ें ख़त्म करना चाहता हूँ। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। लाहौर हाईकोर्ट में आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि कहा जाता है कि अदालत में इंसाफ के लिए आया जाता है और इतने बरस बाद कायदे अवाम को इंसाफ दिया जाएगा। तमाम जजेस का शुक्रगुजार हूँ कि सदर ज़रदारी का रेफरेंस जो 12 साल पहले भेजा गया था
आज उनका हियरिंग्स चल रहे हैं और उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला इतने सालों बाद कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था, जब तक हम मुल्क की बेहतरी के लिए सियासत करने का फैसला नहीं करेंगे तब तक हम अपनी आवाम के लिए बेहतरी नहीं ला सकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, यहाँ कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है तो कोई टाइगर, और मैं ये चीजें खत्म करना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी फैसल टाउन में पीपी रहनुमा नवीद चौधरी की रिहाइशगाह पहुँचे और उनकी अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि दागदार और गैर दागदार की बातें 70 की दहाई से चल रही हैं। जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिला वो अपने दागों को लेकर नहीं चले तो हम कौन सा लेकर जाएंगे। दाग ये होता है कि हम इलेक्शन ना कराते, हम साफ और शफाफ इंतखाबात कराएंगे। कौम पर समझते हैं कि तमाम चीज़ें उनकी नज़र से देखी जाएँ। जिन गैर मुल्की तारिकीन वतन को भेजा जा रहा है वो कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। वो कोयटा में मीडिया से बात कर रहे थे। कौम पर समझते हैं कि तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो उनकी निगाह से देखी जाएं और उसको इल्हामी दर्जा दिया जाए, जो हम देने को तैयार नहीं हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिला, वो अपने दागों को लेके नहीं चले तो हम कौन सा दाग लेके जाएंगे। और कौन सा दाग होता है? दाग ये होता कि अगर हम इलेक्शन ना कराते। इलेक्शन कराने के बाद ना ये लफ्ज़ दाग मेरे ख्याल में ज़रा नामुनासिब है। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा। कोई मखसूस सियासी जमात एक दावा लेकर या कोई और दावा लेकर आए, दावे किए जा सकते हैं। लोगों को डिसाइड करने दें कि उस दावे में कितना वज़न है, कितना वज़न नहीं है। बाज़ औक़ात एक सच्चा बयानिया होता है और बाज़ औक़ात एक सच्चा बयानिया नहीं भी होता है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर निगरान मशीर आहद चीमा को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। कमीशन ने फवाद हसन फवाद का मामले पर 21 दिसंबर को मजीद समाअत का फैसला किया है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सियासी वाबस्तगी का इल्जाम, इलेक्शन कमीशन का निगरान मुशीर आहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म। फवाद हसन फवाद के मामले पर 21 दिसंबर को मजीद समाअत का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने एडवोकेट सैयद अजीजुद्दीन काकाखेल की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। फैसले में काबीना डिवीजन को आहद चीमा को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की गई। कमीशन ने करार दिया कि आहद चीमा साबका हुकूमत की काबीना के रुकन रहे हैं, लिहाजा वो इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट की खबर दें आपको, जो एक ही रोज में 2371 पॉइंट्स गंवा बैठी। शेयर बाजार पॉइंट्स के लिहाज से तारीख की दूसरी बड़ी गिरावट दिखाकर 62,833 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे सस्ता होकर 283 रुपए 1 पैसे का हो गया। शेयर बाजार शदीद मंदी का शिकार हुआ और ट्रेडिंग के दौरान 2840 पॉइंट्स की गिरावट भी देखी गई। ब्रोकर्स का कहना है कि हालिया दिनों में मार्केट में जारी तेजी के बाद इंडेक्स में कमी का खदशा था। बहुत से ब्रोकर्स ने उधार पर भी हिस्से लिए रखे हैं और इन्वेस्टर्स मुनाफा बुक करने के साथ साल के इख्तिताम को देखते हुए कर्ज पर लिए गए हिस्से को बेच रहे हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स मनफी जोन में बंद हुआ। दूसरी जानिब रवा माह डॉलर इंटरबैंक में 2 रुपए 15 पैसे सस्ता होकर 283 रुपए के करीब आ गया। डीलर्स का कहना है कि इम्पोर्ट महदूद रहने से रुपए की कदर को सहारा मिल रहा है। आज ओपन मार्केट में आवाम के लिए डॉलर 50 पैसे इजाफे से 285 रुपए का हो गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अमरीकी सेंट्रल कमांड का दौरा, कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का दौरा भी किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दौरे अमेरिका के दौरान अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल से मुलाकात की है। सेंट्रल कमांड के हेड क्वार्टर के दौरे के दौरान होने वाली इस मुलाकात के दौरान मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस इलाकाई सलामती के मामलात और बाहमी फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से मुश्तरका तरबियत के उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान तरबीती तबादलों को बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया।